दिल थाम के बैठ जाइए। तो आज अपन लोग कुछ करने जा रहे हैं ऐसा चालू जिसको देख के बच्चे हो जाते हैं बेकाबू। मैथ्स की एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको बच्चे देख के कहते हैं नहीं ये नहीं हो पाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में अब आप कहेंगे यार जी वाली एक्सरसाइज तो अब जी हो पाएगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आपको बताएंगे कि आज हम कौन सी मैथ्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की आपको मालूम है 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम आज चालू करेंगे 3.4 एक्सरसाइज। शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, और पहला ही क्वेश्चन कुछ अलग अंदाज में कुछ अलग उसके साथ में हम इसको करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले कहा जा रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। देखो sin a को sec a को और cosec cot a को नहीं sin a को sec को एंड tan a को किसके टर्म्स में करना है? cot के टर्म्स में करना है। ठीक है भाई, ठीक है। sin को sec को और tan को खुद किस में बदल देना है? इन सबों को कॉट के टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। दिमाग पर सबसे पहले बच्चों को ये ख्याल आता है इनको कैसे कॉट में बदलेंगे, तो इनको कॉट में हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए बेटा। देखो अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि कॉजेक स्क्वायर ए बराबर, और क्या पढ़ा हमने? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉजेक स्क्वायर ए बराबर पड़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें मालूम है कॉजेक स्क्वायर ए का अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन बन जाता है। हम कर दे रहे रेसिप्रोकल, लोग ये लीजिए फटाफट हमने इसका रेसिप्रोकल करा, इसका करा तो इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा भाई। ये दो जिगरी दोस्त हैं, वो कह रहा है ये नीचे जाएगा मैं भी जाऊंगा, तो भाई दोनों को हमने इसे रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे कर दिया। अब बात आ जाती है कि 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक होता है साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। अब ये बदल गया, जब लोग बदल जाते हैं तो दुख होता है। ऐसे ये बदल गया बेचारे, इसको दुख हो रहा, इसको छोड़ गया है इन पे तन्हा अकेला। अक्सर लोगों को जब कामयाबी मिल जाती है तो कहते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देखता कोई। भाई 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, भाई इसने अपने आप को बदला काय में बदला? इसने साइन में बदला, और जे यहीं पर रह गए ऐसे के ऐसे ही। अब इसने कहीं साइन का स्क्वायर हटा दे रहे हैं, हम साइन का स्क्वायर हटा दे रहे हैं तो इस पे अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ा तो प्लस माइनस दोनों का चढ़ा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस माइनस का साइन दोनों का आता है जब हमारा अंडर रूट चढ़ता है बेटा। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें तो मालूम है भाई कि साइन ए बराबर, देखो 1 तो हमारा 1 ही हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा और ये हमारा बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। बात समझ नहीं आई? अब बात आ जाती है सेक ए की। अब भाई सेक ए को कर दो, सेक ए से पहले टेन ए की बात कर ले रहे। टेन ए बराबर हमने क्या देखा? टेन ए बराबर अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन कॉट ए होता है। लो जी, तो हाल के हाल प्रूफ हो गया। टेन ए बराबर कॉट ए हमारा झटपट प्रूफ हो गया। बात आ गई सेक ए की। सेक ए को देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। आई है तो देखिए बेटा, अब ध्यान करिए, सेक स्क्वायर ए बराबर पढ़ा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने बात सही कही? हाँ सर आपने बात तो बिल्कुल सही कही, यही पढ़ा। अब सेक का क्या करना है? सेक को ही रहने दे रहे, इसको लिख दे रहे 1 अपॉन टेन को हमने क्या पढ़ दिया भैया? टेन को हमने पढ़ दिया 1 अपॉन कॉट ए, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो इस पे। क्लियर हो गई बात? अब जे सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दो। एलसीएम नामक चीज जानते हो क्या होता है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम जो है वो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 का इंटू कॉट स्क्वायर ए में कराओ, मुन्ना 1 में कराएगा हमको कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1। अब भाई जिससे क्या करेगा? अपना स्क्वायर हटा देगा, इनको दे देगा अंडर रूट, प्लस माइनस दोनों के साइन के साथ। ये हमारे हो गए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। रूट के अंदर स्क्वायर होता है, बाहर आ जाता है, लेकिन ये प्लस में ये नहीं आ पाएगा। भाई एक चीज तो बाहर आ गई, चलो लिख दो सेक ए बराबर अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट
ए। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने फट से पहला क्वेश्चन जो है हमने अपने एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो sec a के टर्म्स में लिखना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec a के टर्म्स में लिख दो। जैसे मैंने कॉट के टर्म्स में लिखे थे बिहाल, वैसे ही तुम कैसे लिख दो, sec के टर्म्स में लिख दो। कोई बड़ी बात है क्या? देखो शुरुआत तो तुम्हें करना पड़ेगी, तुम्हें स्टार्टिंग तो करना पड़ेगी। जब तक करोगे नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स। आगे बात मेरी समझने बेटा, ध्यान रखिएगा मेरी बात कि वाजपेयी सर ने कही थी कि सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर रखो, फिर दुनिया पे विश्वास दिखाना। सबसे पहले विश्वास तुम्हें खुद पर होना चाहिए, तब दुनिया फिर तुम पे विश्वास करेगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डू इट बाय योरसेल्फ। अगर फिर भी नहीं आए, भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है इवेल्युएट। क्या कह रहा है बेटा? इवेल्युएट कर देंगे। इवेल्युएट किसको इवेल्युएट करना है? कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्या कह रहा है बच्चों? क्या कह रहा है? खुद से कर लोगे? अरे मुझे मालूम है तुमने पहले वाला वीडियो देख के आए होगे, इसलिए तुम्हें मालूम है, दिमाग में आ गई है तुम्हारे कैसे करना है। वेरी गुड। लेकिन अभी भी किसी लोगों ने नहीं देखा। नहीं देखा तो देख लो भाई, जिनने देखा उनको ये आ गया कैसे करना है। तुमने नहीं देखा, तुम देख के आओ। देखो भाई, साइन ऐसे ही रहने रहे, नहीं कुछ बोल रहा है। साइन स्क्वायर 63 से जे वाला साइन छोटा है, देखो छोटे को ही आदमी दबा देता है भाई। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, साइन देखो होल का स्क्वायर चढ़ सकता है, इसको लिख देंगे हम 90। कितना माइनस कर दे? 27 आ जाए। 63 को ही माइनस कर दो, इसका चढ़ा दे रहे हैं होल पे स्क्वायर। नो, नीचे इस छोटे को ही दबा दे रहे हैं हम। हमने बोला ना छोटे को ही आदमी दबा देता है। 90 माइनस अगर हमने इसमें 73 कर दिया और इसका स्क्वायर इसके होल पे चढ़ा दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जे कॉस स्क्वायर 73 ऐसी रहने दो। देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी? तुम लोग बच्चों भूला नहीं करो बेटा, मैंने कितने बार बोला है, चीजों को रिवाइज करते रहो। साइन 90 माइनस थीटा बेटा हो गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है भाई इधर पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो गया भाई? साइन थीटा हो गया। ठीक है, वो कह रहा तुम हमें बदल ले लो, हम तुमको तुम नहीं बदल दे रहे चीजों को। लो भाई, लिख दिया हमने साइन स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 63 स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दिया अपॉन में cos 90 माइनस 73, तो इसने लिख दिया साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। दोनों एक जैसे हुबहू दिख रहे? नहीं दिख रहे। अब क्या करें भाई? आइडेंटिटी लग गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। 1 अपॉन 1 भी 1 होता है। ये हमारा हो गया आंसर। देखा कितनी देर लगी इसको करने में? 60 से क्वेश्चन होंगे हमारे। अब थर्ड वाले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे। थर्ड वाले ही क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। बोल रहे हैं साइन 25 लिख लिया, और क्या कह रहे हैं? कॉस, सॉरी कॉसेक नहीं कह रहे हैं भैया, गलती हो गई, कॉसेक 65। फिर बोल रहे हैं कॉस 25, लो कॉस 25 और साइन 65। कह रहे हैं अब कर दो इसको सॉल्व, क्या होएगा आंसर? बिना देखे बता दूंगा, आंसर आ रहा होगा बिना देखे। कैसे? दिमाग चाहिए भाई। 25 और 65 90 मतलब आइडेंटिटी लगेगी। 25 65 90 आइडेंटिटी लगेगी। कहां लगेगी? इस साइन में लगेगी, कॉस में, किसी में भी लगा दो बेटा, जिसमें मन आ जाए उसमें ही लगा देना चाहिए। इसको लिख दे रहा हूं मैं 90 माइनस 65 तो 25 आएगा। इसको कॉस ही 65 रहने दे रहा हूं, और इस कॉस को लिख दे रहा हूं कॉस 90 माइनस 65 और इसको साइन 65 ऐसा ही रहने दे रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा अभी हल बताया था कॉस थीटा, और जे भी क्या लिखा है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा भाई क्या हो गया? साइन थीटा। क्या हो गया बेटा? साइन थीटा। दो कॉस मल्टीपल में, दो साइन मल्टीपल में, दो कॉस मल्टीपल में, हो गया कॉस स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर 65, दो साइन मल्टीपल में तो हो गया साइन स्क्वायर 65। अरे ये तो वो वाली आइडेंटिटी बन गई सर, कौन सी, ये वाली बन गई, कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन के, लो भाई इसको डाल दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर कि भाई ये आइडेंटिटी है बन के, हमने भी इसको कर दिया बन, ये सारी चीजें किसके हो गई, बन के इक्वल हो गया आंसर। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू, फोर्थ आ गया एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू कह रहे हैं 9 sec स्क्वायर है माइनस के 9 tan स्क्वायर है, लो 9 sec स्क्वायर है माइनस के 9 tan स्क्वायर है, कह रहे इसको कर दो सॉल्व। देखो बेटा कॉमन क्या दिख रहा, 9 निकाल लिया, अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, बचा कि नहीं बचा। अब बताओ तुम्हें क्या ध्यान आ रहा, कुछ ध्यान आ रहा है इसको देख के कि नहीं आ रहा, सर आइडेंटिटी ध्यान आ रही है, आ रहा है तुम्हें, जो चीज तुम्हें ध्यान आ रही है बेटा वही होएगा, आइडेंटिटी ध्यान आ रही है, आइडेंटिटी ही है ये, इसको लिखते हैं 1 into में 1, 9 1 9, पहले वाले का ऑप्शन क्या हो गया 9, वहीं पे हम इसी के दूसरे वाला भी देख ले रहे, हाल के हाल में दूसरा कह रहे हैं 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, लो 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और आगे क्या कह रहे हैं भाई इसके 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखो बेटा अब आई है चीज असल लाइफ में, ध्यान करो, शुरुआत में मैंने वीडियो में बोला था आज हम वो चालू करेंगे जिसको बच्चे देख के घबराते हैं, शुरुआत में मैंने बोला था, ध्यान करो बेटा, शुरुआत में मैंने क्या बोला था, वही चीज आप दोबारा से जाके देखो क्या बोला था, फिर मुझे बताना क्या बोला था। ये चीज जो है मेन हमारी अब आई है। देखो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा दिमाग के अंदर एक बात मेरी ध्यान में रख लीजिए कि जब भी हमको प्रूविंग करना होगी हम चीजों को, ज्यादातर चीजों को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की सीख लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट करेंगे ज्यादातर चीजों को, ठीक है, मैक्सिमम चीजों को साइन और कॉस में। कुछ ऐसी हमारी क्या कहते हैं प्रूविंग्स होती है जहां पर नहीं भी करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप करेंगे तो आपका आंसर सट आ जाएगा। देखो 1 + tan को लिखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस sec का तो भैया 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, लो एक सुंदर सुंदर ब्रैकेट में कर दो बंद, 1 + cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस इसको लिखो cosec को 1 अपॉन sin थीटा, यही होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल सर यही होएगा। अब इधर पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसका एलसीएम बेटा क्या होएगा cos थीटा, 1 से cos थीटा कितने बार जाएगा, बताओ बताओ, cos थीटा टाइम जाएगा, बहुत बढ़िया। अब cos से cos कट गया, ठीक है, दो भाई sin थीटा लिख दिया, cos से cos कट गया, ठीक है, प्लस के 1 लिख दिया, लो और कुछ करने नहीं करने, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, दोनों में इधर पे एलसीएम दोगे तो बेटा क्या आएगा sin थीटा, इधर पे एलसीएम आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से sin थीटा टाइम्स sin का इंटू 1 में करेंगे तो sin थीटा, sin से sin कटा cos थीटा माइनस sin से sin कटा 1 हो गया। अब देखो बेटा अभी ये cos और sin को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, नीचे वाले cos और sin को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, भूल गए सर, अब बताओ ये दिख रहा हमको और ये दिख रहा, इसको हमने डिब्बे में डाला, इसको भी हमने डिब्बे में डाला, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है कि a + b और a - b दिख गया, बिल्कुल दिख गया होगा। अब a² - b², a की जगह रखा हुआ है cos a + sin a और b की जगह रखा हुआ है 1, हम रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है, क्या लिख देंगे हम इधर पे cos थीटा + sin थीटा, इसका स्क्वायर cos थीटा + sin थीटा इसका स्क्वायर -1 अपॉन में cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। अब देखो बेटा बच्चों इधर पे देखो, ऊपर थोड़ा सा इधर पे देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए यूं ऐसे, देखो बेटा cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर
मतलब क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा -1 भी लिख दो, अपॉन में हमारे क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस के 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन, क्या बच रहा बेटा 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ा है कि आप भी तो प्रूव करके देखिए आपको चीजें समझने आ रही कि नहीं आई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, हम थोड़े बड़े क्वेश्चन चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर के बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों को हमें आपस में इक्वल करना है। हम कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चल रहे एलएचएस। प्रूविंग में क्या ले दिया हमने, एलएचएस हम लेके चले। एलएचएस हमको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का साइन, कॉट को हम लिख सकते बेटा क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया साइन थीटा, ठीक है, होल का स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इधर पे क्या आ गया बेटा, होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है दोनों को बांट दो, बंटवारा कर दो इनका, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ऊपर तो ऐसे रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भाई ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, आइडेंटिटी है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो माइनस वाले से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा, ऊपर 2 थे ना, बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज हमारी आरएचएस में चाहिए थी और ये हमारी हो गई है प्रूफ। क्लियर हो गई बच्चा। हाँ तो बेटा अब अपना क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है उसमें कह रहे हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। ये हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे हम, एलएचएस, एलएचएस ले लिया है, दोनों के एलसीएम ले लीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके एलसीएम ले लीजिए। नहीं आंख बंद नहीं करना बेटा, देखोगे कैसे आंख बंद कर लोगे तो है, सर तो कुछ भी कहते रहते हैं, है ना। भाई अब एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कैंसिल, कॉस का कॉस में करा दो, कॉस का कॉस में करा दो, तो कॉस का कॉस में कराओगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा बबुआ, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस से कॉस हटा दो, बचेगा जय। इसका कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो बेटा, बिल्कुल रहने दे रहे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, दिख रहा है ना सबों को, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, डिजाइन दिख रहा है, ड्राइंग हमारी क्या होता है 1, क्या होता है बेटा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हम लिख दे रहे हैं कॉस ए और 1 प्लस साइन ए।
बेटा 1/1 कितना हो जाएगा 2। तुम तो समझदार हो गए यार, बिल्कुल एकदम टैलेंटेड। कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखो दोनों में 2 कॉमन ले लो, दोनों में क्या ले लो 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम भाई 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं सेक, तो 2 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे 2 सेक ए बराबर RHS। RHS को बराबर कर दिया, राइट हैंड साइड पे हमारा प्रूव हो गया सेकंड वाला भी। तो बेटा थर्ड वाला पार्ट जो है वो आप लोगों को करना है, वो सेकंड की तरह ही सेम है। अपन लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कर रहे हैं। देखते हैं इसको एक नए अंदाज में देखेंगे कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल है क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। LHS ले लीजिए, LHS ले देते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। इंडिविजुअली डिवाइड जानते हैं क्या होता, सेपरेटली डिवाइड जिसको बोलते हैं अलग अलग करके डिवाइड करना, कि 1 अपॉन सेक ए और प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1। 1 अपॉन सेक ए क्या होता है कॉस ए, कॉस ए प्लस में 1। देखो दो तरीके हैं। अब बच्चे यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पर हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आ नहीं रहा। तो देखो बेटा एक आप कर सकते हो, यहां तक आ गया तो आप इसको रेशलाइज करा दीजिए, या रेशलाइज कराऊं यहां तक आ गया तो बेटा आप क्या कराइए अपने थोड़ा मन से आप लिख दीजिए कॉस ए माइनस 1। आप अपने मन से थोड़ा सा लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में भी 1 माइनस कॉस ए। दोनों जगह 1 माइनस कॉस ए हमने लिख दिया है। देखिए ऊपर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस इक्वल्स टू में किसके आगे बेटा RHS के। अगर अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में नहीं करता कि cos a प्लस 1 है तो कैसे करेंगे, तो उस वाले पार्ट के लिए आप क्या करना RHS को ले लेना और RHS में लिखना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ये b करके लिख सकते हैं इसको क्या नहीं, और a माइनस b करके लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ये देखो बेटा कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तब भी आपका ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गई, अब दोनों तरफ से इसको प्रूव कर सकते होगे। ठीक है बेटा, आज हमने 8.4 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस की, जिसमें 5th क्वेश्चन में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा। अब इसका एक पार्ट सेकंड आएगा वीडियो का और उसमें आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू। एक आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंडों के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए और लाइक तो आप करते ही रहिए बेटा।